तो आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इसके कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी एग्जाम में आपका ये 4 मार्क का आता है, +2 में या एग्ज़ाम में भी आता है और इंजीनियरिंग एग्जाम में भी आता है। तो ये एकदम वीवीआईपी क्वेश्चन है। अगर आप बिना वीडियो स्किप के देखेंगे तो ये बहुत ही आसान मेथड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है वेट इन केजी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ 3, 7, 10, 5, 3। यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेंगे और क्वेश्चन आपका चेंज भी होगा, तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप मेथड और आपको आता है तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेंगे और हम नीचे लिखेंगे वेट इन केजी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60 and number of boys f। तो नंबर ऑफ बॉयज़ है इतना है 3, 7, 10, 5, 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, 7, 10 और 5 एंड 3। यहाँ पे हम लिख लेंगे मिड वैल्यू x। तो इनके 20 में का नंबर कौन सा है? 10 से 20, 10 और 20 के बीच का नंबर है 15, तो 15 लिख लेंगे। 20 से 30 के बीच का नंबर है 25, तो 25 लिख लेंगे। 30 से 40 के बीच का नंबर है 35, तो 35 लिख लेंगे। एंड 40 to 50 के बीच का नंबर है 45, तो 45 लिख लेंगे। और 50 to 60 के बीच का नंबर है 55, तो यहाँ पे हम 55 लिख लेंगे। और यहाँ पे हम fx लिख लेंगे और इनका गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर थोड़ा ख़राब मुझे होता है, लग गया है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका। 3 मल्टीप्लाई 15 इजकल टू 45 एंड 7 मल्टीप्लाई 25 इजकल टू 175। 10 मल्टीप्लाई 35 इजकल टू 350 एंड 5 मल्टीप्लाई 45 इजकल टू 225 एंड 3 मल्टीप्लाई 55 इजकल टू 165। तो इसको भी हम बंद कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे f(x) स्क्वायर। मतलब f(x) स्क्वायर मतलब ये और इसका स्क्वायर। तो ये मतलब 3 मल्टीप्लाई 15 स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 675। 7 मल्टीप्लाई 25 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4375। और 10 मल्टीप्लाई 35 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12250। एंड 5 मल्टीप्लाई 45 स्क्वायर हो जाएगा 10125। 3 मल्टीप्लाई 55 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। तो इसको भी हम बंद कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा fx इक्वल टू, तो इनको हम प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद आ जाएगा 960। और यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा fx स्क्वायर, तो इनको भी प्लस कर लेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे हम n लिखकर इनको भी प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 28। तो इनको भी हम अच्छे से लाइनिंग कर लेंगे। तो इतना टेबल आपको करना पड़ेगा। और हम नीचे फॉर्मूला लगाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का। ये हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिविएशन का, बाई n स्क्वायर।
ये हमने जो है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है, यही हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड एन है इतना, तो यहाँ पे हम इतना लिख लेंगे। एंड ब्रैकेट में ये है सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स इतना है, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स लिख लेंगे। और एन है 28 यहाँ पे हम लिख लेंगे। ये लिखने के बाद स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते हैं। तो इसको हम जैसा है वैसे ही यहाँ पे सार देंगे और इसका स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 921600/784। और इसका तो यहाँ पे इसको हम कैलकुलेटर कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3357 -11 बाई 0। तो इसको कैलकुलेटर कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 1131। तो ये हमारा है स्टैंडर्ड डिवीजन हो चुका है। तो हम अब कोफिशिएंट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एस डी इजकल टू स्टैंडर्ड डिवीजन बाई, ये लिखने के बाद तो हमने ये नहीं निकाला है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो सिग्मा हमने निकाल लिया। सिग्मा कितना है, इतना है। इसको हम स्टैंडर्ड डिवीजन भी बोल दें, सिग्मा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये निकाल लेते हैं नीचे वाला एक्स बार। तो एक्स बार नहीं निकाले तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बाई एन। तो सिग्मा एफ एक्स कितना निकाला है हमने, इतना निकाला है। तो ये लिख लेंगे। और एन कितना है 28, तो ये लिख लेंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 3428। तो हमारा एक्स बार भी निकल चुका है, सिग्मा इतना है। इसको हम इसमें डाल देंगे। तो सिग्मा इतना है तो 11.31 बाई एक्स बार 34228। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.33। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आपको ऐसा ही सेम आपको टेबल थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी टेबल से हमने स्टैंडर्ड डिवीजन एंड कोफिशिएंट निकाल सकता है। तो फार्मूला आपको स्टैंडर्ड डिवीजन का ये है, कोफिशिएंट का ये है, ये टेबल है और यहाँ पे क्वेश्चन। तो हमने स्टैंडर्ड डिवीजन एंड कोफिशिएंट निकाल चुके हैं। उम्मीद है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको